और साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन भारत। इस चैनल पर हम लोग टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास और नागरिक शास्त्र के पीछे आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं। नागरिक शास्त्र के सेशन में हम लोग 4 वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आज राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में आए हुए हैं उसे हम देखेंगे। तो आइए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से किनके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन ए है शक्ति का सिद्धांत, बी है दैवीय सिद्धांत, सी है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से और डी इनमें से किसी से नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। देखिए टीजीटी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इस बॉक्स में जो भी तथ्य दिए हुए हैं उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां से आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक संविधा का सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन ए राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन बी सही होगा, राज्य की राजनीति बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी लॉक, सी जे.एस. मिल और डी मार्क्स। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, मतलब बी लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ऑप्शन ए सर हेनरी, बी लॉर्ड एक्टन, सी हाउस और डी मिल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सर हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, सी लगभग सभी अधिकार सौंपा और डी केवल राजनैतिक अधिकार सौंपा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लगभग सभी अधिकार सौंपा। पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मार्क्स और मिल ने, बी मार्क्स और कांट ने, सी हिंगेल और मार्क्स ने और डी हिंगेल और लास्की ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हिंगेल और मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी, सामूहिकतावादी, डी सी नैतिक अंतर्निहितवादी, उपरोक्त से कोई नहीं, ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका ऑप्शन ए प्रतिक्रियात्मक होगी, बी शून्य होगी, सी महत्वपूर्ण होगी और डी महत्वहीन होगी। ऑप्शन सी महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन ऑप्शन ए एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालीन था, बी एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था, सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के स्वायविक होने पर इस वर्ग का विश्वास था? ऑप्शन ए आदर्शवादियों का, बी साम्राज्यवादियों का, सी संविदावादियों का और डी धर्मतांत्रिकों का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आदर्शवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचारक का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी का, बी मार्क्सवादी का, सी यथार्थवादी का और डी
डी विकासवादी का। तो इसका ऑप्शन ए आदर्शवादी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लॉर्ड्स राइस का, बी एवी डाइसी का, सी जैसी जैलीनेक और डी जीवी शाह का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जैलीनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक के अनुसार लोगों ने समझौतावाद इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बी पोप तंत्र का दमन हो किया जा सके, सी गृह युद्धों का अंत हो सके, और डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। इसका ऑप्शन ए सही होगा, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्पेंसर, सी गार्नर और डी रूसो। तो इसका उत्तर बी सही होगा, स्पेंसर। टीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोग समझ सकते हैं ध्यान से कि किस तरह का क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रक्त संबंध, धर्म युद्ध, राजनीतिक चेतना, बी युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश, सी राजतंत्र, बल पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, डी रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म अराजकता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी गिलक्राइस्ट, सी जेम्स प्रथम और डी जे लास्की। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जेम्स प्रथम। तो ये देखिए लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ है और टीजीटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, बी ऐतिहासिक सिद्धांत, सी दैवी सिद्धांत और डी मार्क्सवादी सिद्धांत। इसका ऑप्शन सी सही होगा, दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रक्त संबंध समाज को और समाज की राज्य को जन्म देता है, यह सिद्धांत किसका है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, बी लास्की, सी लिंडसे और डी लावेल। इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2010 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, किस संविदावादी प्रचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? इसका ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी हेनरी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, ऑप्शन ए धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सी सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और डी लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, धर्म को राजनीति से मिलाता है। पीजीटी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए के आधार पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लाक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम में चुनाव कीजिए। तो अ नागरिक, ब सरकार, स प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंध। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बी सही है। हाँ, तो बी के आधार पर आप लोग देख सकते हैं और बॉक्स में भी दिया हुआ कुछ तथ्य है, आप समझ सकते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे क्वेश्चन देखना है। हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं, बी शासन एक पक्ष है, सी शासन एक बहुत सक्रिय पक्ष है और डी शासन एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए शासक एक पक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक ने समर्थन किया, ऑप्शन ए शानदार क्रांति का, बी शासन की निरंकुशता का, सी निरंकुश संप्रभुता का और डी व्यक्ति का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शानदार क्रांति का।
तो इंग्लैंड में आप लोग जानते हैं एक शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति हुई थी, तो ये शानदार क्रांति के नाम जाना जाता है, उसका समर्थन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन ए, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, सी, राज्य शोषण का एक साधन है, और डी, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इसका ऑप्शन ए सी सही होगा, राज्य शोषण का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये देखिए पीजीटी 2000 में पूछा हुआ है। आप लोग बॉक्स में दिया हुआ तथ्य को पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ऑप्शन ए एंजिल्स, बी लेनिन, सी स्टालिन, और डी लास्की। तो इसका ऑप्शन बी है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, बी राज्य के कार्यों का, सी राज्य की उत्पत्ति का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राज्य की उत्पत्ति का, पीजीटी 2000 में पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों का एवं सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार का मात्र विस्तार। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, बी गार्नर, सी गेटेल, और डी मोर्गान। इसका ऑप्शन बी सही होगा, गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है जेवन्स के नाम से, हेनरी मेन के नाम से, सी लास्की के नाम से, और डी मोर्गन के नाम से। इसका ऑप्शन बी सही होगा, हेनरी मेन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो ऑप्शन ए रूसो, बी कांत, सी लॉक, और डी बोंडा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका कारण है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, बी धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, सी धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, और डी कल्याणकारी राज्य का उदय। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कल्याणकारी राज्य का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखिए पीजीटी में लगातार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप देखिए 4 मिलान दिया हुआ है, 4 सिद्धांत, और उसके निर्माणकर्ता कौन है, और उनमें से एक गलत है। तो ऑप्शन सी है इसमें से गलत है, पहले ही देख लीजिए। उदारवादी सिद्धांत जो है कि प्लेटो का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया वह था ए उदारवादी राज्य, बी पंथनिरपेक्ष राज्य, सी समाजवादी राज्य, और डी कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, कल्याणकारी राज्य।